सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए ज़रा मुख्तलिफ किस्म के इलेक्शंस हैं और इलेक्शन कैंपेन शायद ये 2 महीने की नहीं है। इलेक्शन कमीशन पिछले 1.5 साल से चल रही है। ये शायद इलेक्शन कैंपेन उस दिन से शुरू हो गई थी जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक राइफल लहराया था। उस दिन से ये इलेक्शन कैंपेन शुरू है और तमाम पार्टियां किसी ना किसी तरह से अपने इलेक्शन के क्रेडेंशियल स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही हैं। तो इलेक्शन कैंपेन तो जारी है, मुख्तलिफ तरीके से जारी है। इट्स अ लॉन्ग ड्रैग आउट इलेक्शन कैंपेन। और वो जो एक ट्रेडिशनल फैनफेयर होता था, जो पिछले कई इलेक्शन इसी तरह के हुए हैं कि जिसमें असेंबली डिसॉल्व हुई है और इलेक्शन असेंबली डिसॉल्व या कंप्लीशन ऑफ टेन्योर के फौरन 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो गए, ये इस तरह नहीं है। इलेक्शन का माहौल बिल्कुल वाज़ेह तौर पे पंजाब में तो पिछले साल दिसंबर के बाद बन गया था जब असेंबली डिसॉल्व हुई थी, खैबर पख्तूनख्वा में वहां पे बन गया था। तो इलेक्शन कैंपेन हैज बीन कंटिन्यूइंग एंड इट हैज सीन मैनी मेजर इंसिडेंट, जिसमें मे 9 का भी वाकया हुआ है और उसके बाद बहुत सारी चीजें होती रही हैं। तो उसको इस जो अब आज हो रहा है उसे इस बैकग्राउंड में हमें देखने की जरूरत है। दूसरी एक चीज ये है कि मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारी हैं इस पार्ट ऑफ पाकिस्तान जिसमें हम रह रहे हैं, पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा, पीएमएलएन और पीटीआई, उन्होंने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान ही 13 जनवरी को जाकर किया है, 12 जनवरी को। और उसके बाद लोगों को पता चला है कि उनका कैंडिडेचर है और जो एक ट्रेडिशनल फैनफेयर हमें नजर आता था, बैनर्स, पोस्टर्स, वो अब जब कैंडिडेट को पता ही नहीं है कि मैं कैंडिडेट किस पार्टी का हूं और मेजर पॉलिटिकल पार्टीज आर मिसिंग आउट ऑफ द रेस, अनाउंस ही नहीं कर रही कैंडिडेट, तो वो अब हमें पिछले एक हफ्ते में दिखना शुरू हो गए। मैं जिस रास्ते से अपने ऑफिस आता हूँ उस रास्ते पे पिछले एक हफ्ता पहले कोई बैनर नहीं था, लेकिन शायद आज सुबह मैं आ रहा था तो कोई भी ऐसा खंबा नहीं है जिसपे दोनों और तीनों पार्टियों राइट, के जो यहाँ पे उनके बैनर्स नहीं आ गए और राइट, सड़कों के बीच राइट। तो आप कह कराना रहे हैं कि शुरू हो जो जो इलेक्शन करीब आ रहा है, ये जो गए। मुहिम है उसमें वो नज़र आ रही है गर्मी जो कि पहले ही हुआ करती थी, इस तासुर में कितनी हकीकत है? और मैं आपसे ये भी गुजारिश कर दूं कि अगर आप अपने जो डिवाइस आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके कैमरा में देखें तो यूड बी डायरेक्टली लुकिंग एट आवर ऑडियंस। तो सवाल ये था कि इस तासुर में कितनी हकीकत है कि इलेक्शन कौन जीतेगा, इस बारे में फैसला हो चुका है, इसलिए कोई बड़ी एक्टिविटी नज़र नहीं आती? देखिए, ये पिछले एक साल से बात हो रही है और पिछले 6 महीनों में ये बात जोर पकड़ गई है कि फैसला हो गया है और कौन इलेक्शन जीतेगा। लेकिन अगर लोग, पॉलिटिकल पार्टीज इतनी ही बदजन हो चुकी हैं पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस से, तो वो इतने जोरों शोर से इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही होती। और ये लेवल प्लेइंग फील्ड के उसने मसले सिर्फ पीटीआई ने नहीं रेस किए हैं, जमीयत उलमा इस्लाम ने भी रेस किए हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने खुद कई दफा सिक्योरिटी इशूज की बात की है। पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड के मसले रेस कर चुकी है। बलोचिस्तान की पार्टियां लेवल प्लेइंग फील्ड के मसले रह चुकी हैं। सो नॉट स्पेसिफिक टू पीटीआई, लेकिन तमाम पार्टियां इस वक्त इलेक्शन के कॉन्टेस्ट में हैं। तमाम पार्टियां लोगों को ये बात प्रॉमिस भी कर रही हैं कि लोग निकलें और वोट डालें और वो अपनी मेजॉरिटी लेकर आएंगे, हुकूमत बनाएंगे। और ये क्लेम्स पीटीआई की तरफ से भी हो रहे हैं, जिनके कैंडिडेट आजाद खड़े हुए हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी हो रहे हैं और पीएमएलएन की तरफ से भी हो रहे हैं। तो यानी जो एक इम्प्रेशन है, वो शायद पॉलिटिकल रेटरिक की तौर पे तो कहा जा रहा है, लेकिन लोगों की अभी भी कुछ ना कुछ उम्मीद इलेक्शन डे से बाकी है, जिसकी वजह से लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। बांग्लादेश में लोगों का ट्रस्ट नहीं था इलेक्शन प्रोसेस में, अपोजिशन पार्टीज ने बाइकआउट कर दिया। कंबोडिया में भी कुछ अर्से पहले इलेक्शन हुए थे, वहां भी कुछ इसी किस्म का वाकया हुआ था, अपोजिशन पार्टीज का ट्रस्ट नहीं था। पाकिस्तान में भी 2008 में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग पीटीआई, जमात इस्लामी ने इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया था। ये बड़ी खुश आइन बात है। इन तमाम मसले मसाइल, इन तमाम एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस के बावजूद तमाम पार्टियां कॉन्टेस्ट कर रही हैं। और ये शायद इस तरफ भी इशारा करता है कि लोगों का, सियासी जमातों का अभी भी इलेक्टोरल प्रोसेस इलेक्शन डे को जो होना है जमहूरियत पे लोगों का एतबार है, आप ये कह रहे हैं, और पार्टीज़ का भी एतबार है और इस प्रोसेस पे एतबार है। लेकिन जैसे आपने अभी सिक्योरिटी खदशात का भी इजहार किया और हमारे नुमाइंदे मुर्तज़ा ज़हरी ने भी बताया कि वहाँ कोयटा में अटैक्स भी हो चुके हैं कुछ रैलीज़ पर और सिक्योरिटी इज़ अ बिग इशू इन दीज इलेक्शंस। अगर बाज़ पार्टियों को ये सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ खदशात हैं और वो इस वजह से कैंपेनिंग कर नहीं पा रही हैं या उनका वोटर बाहर नहीं निकल रहा, तो इससे क्या इलेक्शन की शफाफियत मुतासर हो सकती है? जी, ये लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला
सिर्फ यही नहीं है कि किसी पार्टी कोई कह रही है कि उसको रियासती इदारे उसका रास्ता रोक रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का यहाँ भी ये भी मसला है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज को कैंपेन नहीं किया जा रहा। जो पार्टियों के रियासती इदारे क्लेम कर रही हैं, रास्ते रोक रहे हैं, उन पार्टियों को वो लोग नहीं रोक रहे जो दूसरी पार्टियों को कैंपेन करने से खैबर पख्तूनख्वा में रोक रहे हैं। इन सारी चीजों को भी देखना चाहिए। ये भी लेवल प्लेइंग फील्ड का इशूज है, लेवल प्लेइंग फील्ड का इशू है। और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की कुछ इलाकों में वाकई कुछ पार्टियां कैंपेन नहीं कर पा रही, उनके वर्कर्स बाहर नहीं निकल पा रहे। लेकिन इस किस्म के मामले 2013 के इलेक्शन में भी हुए थे। कुछ पार्टियों को खैबर पख्तूनख्वा में कैंपेन नहीं करने दिया गया था, खास करके एएनपी कैंपेन नहीं कर पाई थी, पीपल्स पार्टी कैंपेन नहीं कर पाई थी, और कुछ पार्टियां नहीं कैंपेन कर पाई थी। लेकिन टर्नआउट फिर भी 55% 2013 के इलेक्शन में रहा था। लोग निकले थे, लोगों ने वोट दिया था। उस जमाने में जो थ्रेट था वो टेररिज्म रिलेटेड था, और बहुत सारे टेररिज्म रिलेटेड वाकयात भी हुए थे, लेकिन पीपल स्टिल टर्न्ड आउट। लेकिन कुछ इलेक्शंस में टेररिज्म का जो खौफ था, मिसाल के तौर पे 2008 में सवात में बहुत कम टर्नआउट रहा था। सवात केम आउट ऑफ इंसर्जेंसी क्वाइट रिसेंटली बिफोर द इलेक्शंस। तो ये सारे असरात तो इलेक्शंस के और वोटर्स के बिहेवियर और राइट। अब आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बाज़ जो गैर मुल्की जर्नलिस्ट्स हैं उन्होंने शिकायत की हैं कि उन्हें इंतखाबात की कवरेज के लिए पाकिस्तान के वीज़े नहीं दिए जा रहे। क्या इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं आपकी मालूमात के मुताबिक? देखिए, जितना मालूमात मेरी है, एक ईयू का एक्सपर्ट डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद है, ऑल्दो इट्स अ वेरी स्मॉल डेलीगेशन, लेकिन वो यहाँ पे काम कर रहा है। कॉमनवेल्थ का डेलीगेशन एक आकर प्री असेसमेंट डेलीगेशन आया था यहाँ पे, और उन्होंने फैसला भी करना है कि वो फुल फ्लैश डेलीगेशन भेजेंगे कि नहीं। उम्मीद है वो ऑब्जर्वर भेजेंगे। और ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए, जर्नलिस्ट आए, उनको एक्सेस दी जाए, पाकिस्तान का इलेक्टोरल प्रोसेस देखें, इंडिपेंडेंट कमेंट आ सके। क्योंकि एक इंडिपेंडेंट और खासकर ईयू की डेलीगेशन, एक फुल फ्लैश डेलीगेशन नहीं आ रहा, उसकी कमी महसूस भी की जाएगी, क्योंकि ईयू के डेलीगेशन और उनकी रिपोर्ट्स पे पाकिस्तान की सियासी जमातों का एक एतमाद है। और जो 2008 से इलेक्शंस आए, उन्होंने पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस पे खासा कंस्ट्रक्टिव जी कमेंट